7 जिलों की 40 विधानसभा सीटें हैं। 39 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर है, जिसमें ताज मोहिउद्दीन है, बशारत बुखारी हैं, सज्जाद लोन है, जो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा कई ऐसे और बड़े चेहरे हैं, रमन भल्ला हैं, जो आज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी साख दांव पर है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि सुबह से ही 7 बजे से, जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या फर्स्ट टाइम मतदाता ऐसे हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं और जमहूरियत के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर कोई अपनी सरकार चाहता है, अपना नुमाइंदा चाहता है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जहन में रखकर यह माना जा रहा है कि जनता वोट करने घरों से आज बाहर निकल रही है। अपना नुमाइंदा आज चुनने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 40 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 24 जम्मू संभाग की और 16 कश्मीर घाटी की सीटें शामिल हैं। बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा, ये 3 जिले हैं कश्मीर घाटी के, जहां की 16 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो मैं आपको ये अपील करता हूँ, जितने भी जनता मुझे सुन रही है, कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वोट डालें। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको वेस्ट मत करिएगा। डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रांग होगी। अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको भी आप चुनना चाहते हैं, उसको चुनिए और अपना वोट वेस्ट मत करिए। हमारे इलाके में बहुत मुश्किलात है। इन मुश्किलातों को लेकर हम हर जगह जाते हैं, मगर कोई कबूल नहीं होती है। अब हम आगे इधर हम अपने मसले लेकर आते हैं। ये नहीं है वोट डालना तो ऐसा नहीं है, किसी पार्टी के साथ डाल सकते हैं, मगर हमारे मसले कुछ हल नहीं होते। तो सब जो ऊपर गुजर बस्ती है, हमारी रोड नहीं है, बिजली का पोल टूटे हुए हैं, पानी नहीं है, कोई राशन कार्ड वगैरह, एक कार्ड बनाओ तो 20 कार्ड बनते हैं उसके, वो पैसे वहां ही चले जाते हैं। आज वोट डालना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, उस पार्टी से को इन चीजों का समाधान। सवेरे है 7 बजे सुबह के, पूरा दिन है, अभी 11-12 घंटे हैं। मैं सबसे वोटरों से, जम्मू कश्मीर के, चाहे वो कश्मीर वादी के हों या जम्मू के हैं, सबसे निवेदन यही करूंगा कि अभी 10-11 घंटे हैं वोट डालने के, तो शाम तक सबको वोट डालना चाहिए। बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, बहनें, माएँ, बेटियां, बहू, सबको वोट। ये कि हमारे जो इंडिया वो डेवलप हो, अच्छी तरक्की करे हमारा इंडिया। इसकी वजह से जो मतलब वो बेरोजगारी है वो खत्म हो, ठीक है, इन्फ्लेशन खत्म हो हमारी, इसलिए हमने किया है वोट। पहला वोट है? हाँ, पहला वोट है सर। हम स्मार्ट मीटर को लेकर वोट डाला है, और साथ में विकास को लेकर वोट डाला, जो हमारे बॉर्डर के बारे में सोचे। हमने ये वोट डाल रहे हैं, हमारे जो परेशानियां हैं उसके लिए। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। हम बॉर्डर पे रहने वाले हैं, हमको भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए बॉर्डर की, बिजली के लिए। जो भी अच्छी सरकार आए, हमारी ख्वाहिशों को पूरी करे, हम उसी को वोट देंगे। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि चलो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। हमने बोर्ड किया, विकास को लेकर बोर्ड किया। आज सुबह से 7 बजे से जो जहाँ बूथ नंबर 108 में जो अरनिया में कतारें लगी हैं, सब लोग जो वोट करने के लिए आए हैं। जो विकास की गति को लेकर, जैसे रोडों की हालत की खस्ता थी, जो पिछले कई सालों से, अभी ये 10 साल की सरकार ने जो अभी किया है, जो काम किए हैं, उस मुद्दों को लेकर हमने आज वोट किया है। इंजीनियर रशीद साहब आज तुमन ब्रदर खुर्शीद साहब तुमन वोट आज चलो ये आप नाम बताइए। मंजूर अहमद है मेरा नाम। ये इंजीनियर साहब की मदर है? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये बताइए, इन्होंने पहली बार वोट डाला? नहीं। अच्छा, पहली बार। परसों भी डाला, पार्लियामेंट में। चलिए, बहुत बढ़िया। और इस बार जो खुर्शीद हैं, इनके दूसरे बेटे, वो भी इस बार चुनाव की इस प्रक्रिया में आ रहे हैं। सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना, ये इंजीनियर रशीद की मदर है। उनके फादर से बात करने की कोशिश की, उनकी हाल ही में सर्जरी आई है, बात नहीं कर सकते हैं। उनकी मदर जो है और उनका जो बाकी परिवार है, वो अभी यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं।
अभी हम सोनावारी असेंबली सेगमेंट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुंबल हायर सेकेंडरी में जो पोलिंग बूथ यहाँ पे नस्ब किया गया है, किस तरह से लंबी लंबी कतारों में जो राय दहिंदगान हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और इस तरह से वो अपने हक़ राय का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ा जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे लोग आए हैं। हालांकि ख़वातीन अभी कम ही आ रही हैं, ज़ाहिर हैं घरेलू काम में मसरूफ़ होती हैं और बाद में ख़वातीन आती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एज ग्रुप से मुंसलिक यहाँ पे लोग हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, जो अपनी बारी का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह से ये तवक्को की जा रही है कि जिस तरह से गुज़श्ता दो फेसेस में पोलिंग का अमल जो शरह है वो बेहतर देखी गई, इस तरह से ये तवक्को यहाँ पे भी की जा रही है कि आज सोनावारी असेंबली सेगमेंट में भी लोग बाहर आएंगे और अपने हक़ राय का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सुंबल सोनावारी से साजिद। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो है ये वोट हमें डाले जा रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमने बेरोज़गारी, नशा, इसके खिलाफ हमने जो है वो वोट दिया है। ताकि देखिए आप कितने भी जो बच्चे हैं वो नशे में जो है उनकी लत लग गई है, नशे में धुत हैं, तो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि आप उसका कुछ भी व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आज उसको सोच समझ के ही हमने वोट डाला है। मैंने 10 साल के बाद यहाँ पे अपने पोलिंग से पहला वोट डाला है, खुशी से मैं, क्योंकि इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ही अपना पहला वोट कास्ट हूँ बांडीपुरा डेवलपमेंट के लिए, बांडीपुरा के इल्म अदब आपके लिए। बहुत देर के बाद असेंबली का इलेक्शन हो गया, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद कि हमारी उम्मीद पे वो खड़ा उतरेगा और बांडीपुरा के डेवलपमेंट पे वो बहुत आगे पहुँच जाएगा। और रोड्स का मसला होता है, बिजली का मसला होता है, बांडीपुरा जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पे बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। हम यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह, क्योंकि जो यूथ आ रहा है इंशाल्लाह इस इलेक्शन में, इसी वजह से कि तो किसी न किसी एंगल से बांडीपुरा में डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए ये इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं और इसमें नया जो हमारा यंग वोटर है काफ़ी तादाद में बढ़ गया है और आज जो वोट पड़ रहा है ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है और इससे जो हमारा ये चॉइस मिलेगा कि अपना अच्छा नुमाइंदा चुने। और जो आपको पता है सब लोगों को कि बांडीपुरा में हमेशा डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत पीछे रहा और यहाँ गलत लोग आगे आए और मुझे पूरा एतमाद है जो हमारे आज का पढ़ा लिखा जवान है उसको पता है सही क्या है गलत क्या है और वो अपना वोट देगा और सही नुमाइंदे का चुनाव करेगा। तो आपने सुना यहाँ पर उन तमाम लोगों को जो सुबह से ही लाइनों में लगे हुए थे, मतदान उन्होंने किया है और किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया है, क्या वो चाहते हैं आने वाली सरकारों से, वो तमाम बातें उन्होंने न्यूज़ 18 से की हैं। लगातार हमारे नुमाइंदे अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। 40 विधानसभा सीटों पर इस आखिरी चरण यानी कि 3rd फेज में मतदान हो रहा